वासुदेवं येनाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणाविमलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबार जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो।
गुरु कही चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै राही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को बास मिलो। ओम नमो भगवती नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं दिवः सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। ओम श्रीमन्नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कूर्मनारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं बारानारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय। जय राधा रमण भगवान को जय। जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव जय जय श्री राधे। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछ। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइयो। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। ती मध्ये पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्ग चल्दैछन्। मध्य भागमा अब हिजोसम्म 15 अध्याय सक्यो भने आज 16 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादकौ अध्याय 16 मा श्रद्धा कल्पमे दानकी प्रशंसाका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब 16 दानको प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ बृहस्पति जी भन्नुहुन्छ कि मैं अब इसके बाद पुनः दान और दान के फल को बता रहा हूँ भनेर यहाँ बृहस्पति जी बताउनुहुन्छ। सभी जीवों को तारने वाला, स्वर्ग के मार्ग में सुखपूर्वक ले जाने वाला, संसार में जो सबसे श्रेष्ठतम है तथा जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु है उसे अक्षय तृतीया के लिए अक्षय तृप्त के लिए दान करना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। श्रद्धा में अन्न का दान करने वाला व्यक्ति सोने के बने हुए सूर्य के समान चमकते हुए भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। स्वर्ग के अप्सराओं से भरे हुए कभी नष्ट न होने वाला आनंद को प्राप्त करता है। दान उयो अन्न दान गर्नाले श्राद्धको दिन अब श्राद्ध कर्म में भोजन कराने के साथ साथ बिना फटा हुआ वस्त्र जो व्यक्ति को दान करता है वो आयु, शरीर में चमक, ऐश्वर्य और शुभ सुंदर रूप को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो यज्ञ को जानने वाला यजमान श्रद्धा के समय यज्ञ पवित्र दान में देते हैं वही सब ब्राह्मणों के ब्रह्म दान का फल है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्रद्धा में जो यजमान ब्रह्मा को भरे हुए प्लुप्त कमंडलू
को दान करता है वो कमंडलु दान दाता को मधु, दूध, घृता और दही उपस्थित करता है। प्लुप्ता पुलुप्ता का अर्थ ये 3 कमण्डलु हो सकती है भनेर यहाँ 3टा कमण्डलुमा भरेर घृता के भन्दा घिउ एउटामा दुध एउटामा मधु भरेर 3टा कमण्डलु दान गर्नु हरि सकता है, अथवा ओमकार से चिन्हित कमण्डलु भी हो सकता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो यजमान श्रद्धा काल में चक्र के आकर के चिन्हित कमण्डलु दान करते हैं वो आसानी से दुने योग्य दूध देने वाले गाय को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा कर्म में जो व्यक्ति तूल पर्ण पादुका ब्रुज सहित जुते प्रदान करता है, वो ब्रुज भनेको सायद उयो मोचा होला है, प्रदान करता है, वो शोभायमान सवारी वाहन के प्राप्त करते हैं। जो वाहन उसके पैरों को सुख प्रदान करता है। जो यजमान श्रद्धा कर्म में ब्राह्मण के लिए सत्कार के साथ ताल वृत्ति व्यंजन तिलियों के साथ खुशी से भोजन कराता है, वो मनुष्य सब सुगंधित और कोमल पुष्पों की प्राप्ति करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ श्रद्धा में जो ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण को जूते देकर उसके सम्मानित करता है, वो आयु अवश्य अश्वयुक्त नवीन वाहन को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा में जो पुष्पमाला सहित छत्र प्रदान करता है, वो छत्र उसका राजमहल बनकर उसके पीछे परलोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण जुत्ता र छाताको चाहिँ बडो महत्त्व आउँछ है दानमा। जहाँ पनि भनिएको छ जुनै पुराणतिर पनि दानको महत्त्वमा जुत्ता छाताको बडो र अन्न दानको बडो महत्त्व बताउनुहुन्छ। श्राद्ध के अवसर पर सन्यासियों को रत्न आदि से युक्त भवन एवं शय्या सहित भोजन प्रदान कर विद्वान पुरुष स्वर्ग में महान प्रत प्राप्त करते ही। मोती बेदुरिया अनेकों प्रकार के वस्त्र और रत्न और करोड़ों और अरबों दिव्य वाहनों को अच्छा तथा बड़ा आकाश में जाने वाला समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान अक्षय दिव्य विमान को प्राप्त करते हैं। और फिर वो दाता अप्सराओं से परिकृत कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुंदर और मन के महान वेग वाले विमान के अग्रभाग में सब और से स्तुति किया जाता हुआ निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। दिव्य पुष्पों द्वारा सजाए गए दान को देते हैं, लोगों परम प्रशंसा करते हैं। श्राद्ध में अच्छे लक्षण वाले सुवर्ण के पात्र को दिलाना चाहिए। जो लोग श्रद्धा में ऐसे सुवर्ण पात्र का दान करता है, उन्हें अनेकों प्रकार के रसों वाले ही खाद्य पदार्थों को सौभाग्य प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा श्राद्ध में जो यजमान ब्राह्मणों को तिल और इखा भनेको उखु अथवा गन्ना पनि भनिन्छ हिन्दीमा दान करता है, तिल र उखु दान करता है, वो और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। तथा श्रद्धा में जो यजमान ब्राह्मण को तिल और इखु गन्ना दान करता है, वो संसार में अच्छे मित्र प्राप्त करते हैं, स्त्रियों में सौभाग्य प्राप्त करता है। जो श्रद्धा काल में भोजन के अवसर पर योग्य ब्राह्मण को चांदी का दान करता है, वो समस्त इच्छाओं को रूप में धन को प्राप्त करने का पात्र होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो यजमान श्रद्धा कर्म में चांदी और सोने का दान करे, तो वो उस दान से समस्त इच्छाओं को सर्वत्र अपने यश रूप प्रकाश को और धन को प्राप्त करते हैं। जो श्राद्ध में दोहन पात्र के साथ पहली बार ब्याही हुई धेनु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, धेनु अथवा गौ का दान करता है, उसे घड़े भरकर दूध देने वाले गाय प्राप्त होते हैं, जिसमें उसे मनुष्य की पुष्टि हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र यही भन्छ है शास्त्रले जहिले पनि पुस्तक जति पनि शास्त्रले दान दिएर मान्छेको कहिले घट्दैन, उल्टा बढेर जान्छ। यहाँ गौ दान गर्यो भने के भन्दैछन् भन्दा त्योभन्दा अझै ज्यादा
दूध दिने वाला गौ प्राप्त हुन्छन् अरे उसलाई। जो यजमान शिशिर जाडेकी ऋतुमा, शिशिर ऋतु भनेको जाडोको समय, अहिलेको समय, जो जाडेकी ऋतुमा प्रयत्नपूर्वक बहुत लकड़ी अग्नि जलाने के लिए देते हैं अथवा भयंकर शीतकाल में आग जलाने की व्यवस्था करते हैं। उसके अग्नि को दीप्ति के समान प्रकाश वाले शरीर प्राप्त होते हैं। जो यजमान शरीर शिशिर ऋतु के आगमन पर ब्राह्मणों के लिए ईंधन प्रदान करता है अथवा तेल, त्यो ईंधन भनेको तेल, वो संग्राम में नित्य विजय प्राप्त करते हैं, नित्य लक्ष्मी से पूजित होते हैं। श्रद्धा के समय जो यजमान सुगंधित मालाओं अथवा गंधादि को ब्राह्मणों को विधिवत पूजा करके तथा आधार करके उन्हें दिलाता है, वो दान बाद में उसे देने वाला महात्मा यजमान को नदिया गंधमाला और अनेकों प्रकार के सुख पहुंचाती है तथा उस दाता के पास पतिव्रता युवतियाँ उपस्थित होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो श्रद्धा में ब्राह्मण को संयन आसन या भूमि को वाहन दान करे, वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। श्रद्धा के समय गुणवान प्रिया को उपस्थित होने पर इच्छा द्रव्य धन को दान करता है तो वो स्मृति और मेधा बुद्धि को प्राप्त करते हैं। घृता से भरे हुए पात्रों को श्रद्धा में सत्कार करके दान करना चाहिए। जो ऐसे करते हैं वो दोहना कलश सहित पहली बार ब्याई हुई बहुत सी गाई को दान का फल प्राप्त करता है। अब यो त काम सजिलो छ, हेर्नुहोस् त। अलिकति आधी केजी अथवा आधी केजी जाने घिउ भरेर एउटा पात्र, पित्तलको पात्रमा अथवा कमण्डलु भन्ने पाइन्छ एउटा, त्यसमा भरेर दियो भने के भन्दैछन् यहाँ भन्दा, कलश सहित पहिली बार ब्याई हुई बहुत सी गाई भनेको कति धेरै गाई दान गरेको फल उसलाई प्राप्त करते ही। श्रद्धा में यथोचित वस्तु के देने से पुंडरिक यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। श्राद्ध में जो पुष्प और फल से युक्त वन का दान करे वो गौ यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। श्रद्धा में कूप, उद्यान, तालाब, खेत, गौशाला और घरों को देखकर ये यजमान जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक स्वर्ग में नित्य आनंद प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो यजमान ब्राह्मण के लिए सुंदर बिछावना के साथ रत्नभूषित शय्या पलंग दान करता है उसे पितर संतुष्ट होते हैं और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं तथा इसी लोक में 8 सुंदर वाहनों से संपन्न रथ को प्राप्त करते हैं तथा वो पूजा जाते हैं। ये धन और धान्य से वृद्धि को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा में सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों को उत्तर या वस्त्र का कंबल, मृग चर्म, सोने से तंतु से बना वस्त्र और मृग लोम से सब ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि पूर्वक दान करना चाहिए। ऐसे दान करने श्रद्धावान मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल को प्राप्त करते हैं। उसे इस लोक और बहुत सी सुंदर रूप वाली पत्नियां, सुंदर रूप वाले पुत्र, सेवक और किमकर नौकर प्राप्त होते हैं और वो इसी लोक में सदा से निरोग रहता है। श्रद्धा में जो मनुष्य नया रेशमी वस्त्र, पतला सूती वस्त्र और सुंदर साड़ियों और गहनों दान करता है वो अपने सभी उत्तम कामनाओं को पूर्ति करता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसकी सारी दरिद्रता उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा वो विमान के अग्रभाग में उसी तरह सुशोभित होते जिस प्रकार नक्षत्र, चंद्रमा, वस्त्र सभी देवों से प्रसीत और सर्वदेवमय अतः
उन्हें वस्त्रों के अभाव में यज्ञ दान और तप क्रिया संपन्न नहीं होती। इसीलिए श्रद्धा काल में वस्त्र को नित्य अवश्य दान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्रद्धा में वस्त्र का दान भनेको कपडाहरू दान गर्नु अनिवार्य छन् अरे। श्राद्ध में वस्त्र का दान करके मनुष्य उन सब वस्त्रों को प्राप्त करते जो व्यक्ति नित्य श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा में पूरी तरह श्रद्धा रखकर वस्त्रों को दान करे तो व्यक्ति राजा और सुख आदि सभी कामनाओं को प्राप्त करते हैं। ये तथा सभी मनोरथ को पूर्ण करने में श्रमिदी यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। अनेकों प्रकार का खाद्य पदार्थ जो अच्छी तरह का शक्कर आदि से बने हुए जो उनके अवा तथा खिचड़ी मधु घी दूध और खीर आदि खाने रुचिर पदार्थों को जो यजमान दान करते हैं वो अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। श्रद्धा के अवसर पर वर्षा ऋतु में विशेष रूप से मेघा नक्षत्र में दही शुद्ध गौरस तथा अनेकों प्रकार के भक्ष्य पदार्थ का दान करके दाता शोक से ग्रस्त नहीं होते भनेर यहाँ भन्दा जो यजमान ब्राह्मणों को घृत के साथ भोजन कराए तथा घृत को भूमि पर सम्यक प्रकार से उत्सर्जन करे तथा गाय गया तीर्थ में हाथियों का दान करे तो वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। भात दूत से बने पदार्थ खोआ के पेड़ा खीर दही आदि पदार्थ घी मधु एवं कंदमूल फल आदि अनेकों अनेकों खाद्य पदार्थों के साथ श्रद्धा में देकर मनुष्य इस लोक और परलोक में आनंद को प्राप्त करते ही। अब शक्कर मिश्रित दूध, शक्कर मिसाएको दूध हेर्नुहोस् है, शक्कर मिश्रित दूध और चिउडा का दान, चिउडा पनि भनियो, चिउडा जुन चिउडा हुन्छ दान शक्कर मिसाएर दूध और चिउडा का दान कभी नष्ट होने वाली नहीं है। मसूर और खिचड़ी के दान में पितृगण 1 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं। मसूरी को दाल अब अरू बेला हेर्नुहोस् है, अरू बेला मुसुरीको दाल चल्दैन त्यतिखेर, तर श्राद्धमा चल्दो रहेछ है। यहाँ मुसुर और खिचड़ी के दान से पितृगण 1 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार सूता धान के लावे पुआ और कुल्थी के बने हुए भोजन ये सभी 1 वर्ष तक पितृगण खुश रहते हैं। घी मनोहर और हृदय को लुभाने वाला अनन्य खाद्य पदार्थ तथा दही के साथ सूत का भोजन शुद्ध करके श्राद्ध के अवसर पर देना चाहिए। श्राद्ध में जो इन सब पदार्थों को दान करते हैं वो कहीं पद का खजाना प्राप्त करते हैं। जो श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को सत्कार करके यत्नपूर्वक नए अन्न का दान करे वो समस्त भोगों को प्राप्त करते तथा स्वर्ग जाने पर पूजित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जो मनुष्य विभिन्न प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, भक्ष्य सामग्री तथा पीने और चाटने की विधि वस्तु भोजन और आगे आसन पर बैठाकर हाथ जोड़कर अतिथियों के लिए प्रदान करते हैं, मतलब उसलाई खिलाउँछन् अरे अथवा उन्हें आदर के साथ खिलाते हैं, वो मनुष्य है सभी यज्ञों को सक्रियों का अनुत्तम फल प्राप्त करते हैं। भूखे अतिथि के लिए शीघ्रता पूर्वक खूब पका हुआ गरम भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे करते हैं तथा तरुण सूर्य के समान चमकने वाले हंस द्वारा वाहन करने वाला विमान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा कर्म में अन्नदान करने वाला व्यक्ति 3 करोड़ सुंदरी कन्या को प्राप्त करते हैं। अन्नदान से बड़ा दान अन्य कोई नहीं। हेर्नुहोस् सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान। हरे अन्नदान से अन्न से संसार के सभी प्राण पैदा होते हैं और अपने जीवन जीते हैं। अतः जीवन दान से बढ़कर
अन्य कोई दान नहीं, अर्को महादान जीवन दान, हरे जीवन दान से बड़ा अर्को कोई दान नहीं। अन्न से लोग प्रतिष्ठित होते हैं, अतः अन्न दान का फल लोक दान का फल, अर्थात जो अन्न दान करता है वो संसार का दान करता है, लोगों को जीवदान देते हैं, और तथा लोगों को जो जीवन दान देते वो बढ़कर कोई दान नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अन्न से ही यहाँ तीनों लोग जीवित है। ये संसार भी विश्व प्रपंच अन्न के ही परिमाण है। अन्न में ही समस्त लोगों को प्रतिष्ठित है, अतः अन्न ही साक्षात प्रजापति है, उसी से ये सारा त्रिलोक्य व्याप्त है। इसी कारण अन्न के समान कोई दान नहीं हुआ और नहीं होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी पृथ्वी पर जितने भी रत्न है, वाहन और जो सुंदर स्त्रियां, ये पितरों में भक्ति रखने वाला व्यक्ति उन सबको प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अतिथियों के लिए हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक दान करे, उस व्यक्ति की हजारों देवता लोग आतिथ्य सत्कार करके सम्यक प्रतीक्षा करते ही ऊपर कही गई सभी वस्तुओं से जो विद्वान ब्राह्मणों को दान करता है, ये वो इस पृथ्वी पर एक राजा होना चाहिए तथा तीन वस्तु को वस्तु तथा एक वस्तु देने के तो केवल सुखी ही होना चाहिए, अतः दान ही परम धर्म है तथा ये सज्जन पुरुष द्वारा सत्कार करके ही पूजित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। दान से ही तीनों लोक का आधिपत्य निश्चित ही स्थिति है। पितरों में भक्ति रखने वाला मनुष्य सदैव दान से ही जो राजा नहीं है वो राज्य को प्राप्त करते हैं, तथा जो निर्धन है वो उत्तम धन प्राप्त करते हैं। जिसकी आयु क्षीण हो चुकी है वो आयु को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्डमा पुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग को तृतीय उपदघादमा श्रद्धा कल्प के दान का विधि का प्रशंसा का वर्णन था। 16वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वपदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो 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 भगवते वासुदेवाय।